इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, जिसे सिंप्लिसिटी के लिए हम 2a ले लेते हैं, तो इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन कहलाती है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्युबल है और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इस प्रॉपर्टी की वजह से कर होती है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम P से बताते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें हम लेते हैं पॉजिटिव वाला चार्ज इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस Q, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, Q इंटू 2a। इसकी डायरेक्शन जो है वो -Q से +Q की तरफ होगी। तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाती है। यूनिट चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस 2a डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें आगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें फर्स्ट आता है ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर P पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी वैल्यू, तो अगर मुझे एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मैं +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो इस साइड में आएगा, इसको मैं E+ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आएगा, इसको मैं E- से रिप्रेजेंट कर दूँ। तो इस केस में E+ की वैल्यू आएगी पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस टोटल x है, ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से a डिस्टेंस होगी तो ये हो जाएगी x - a। ये -Q चार्ज है, -Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की x और ये a, तो ये हो जाएगी x + a। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आएगा +Q चार्ज की वजह से KQ/x - a का होल स्क्वायर, और E- जो होगा वो आएगा अपने पास KQ/x + a होल स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो P कैप से हम यूनिट वेक्टर से बताते हैं इसको, यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। और जैसा कि अभी बताया था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ होती है, यानी P कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस केस में अगर E+ की वैल्यू बात करें अपन तो E+ की डायरेक्शन टूवर्ड्स P कैप डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि E- की डायरेक्शन -P कैप की तरफ होगी। तो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा E net वेक्टर इक्वल टू E+ वेक्टर प्लस E- वेक्टर। अगर हम दोनों की वैल्यू पुट करें तो ये आएगा KQ/x - a का होल स्क्वायर प्लस KQ/x + a का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी P कैप, जबकि इसकी डायरेक्शन होगी -P कैप। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों में से KQ कॉमन लूं तो इस केस में क्या आएगा 1/x - a का होल स्क्वायर -1/x + a का होल स्क्वायर, डायरेक्शन P कैप।
के क्यू कॉमन, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। जब इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, होल इंटू पी कैप। जब हम इसकी वैल्यू बोलेंगे तो आएगा के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, एलसीएम ऊपर कर लेंगे तो इस केस में ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa माइनस ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa। अगर हम इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, 2xa माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 2xa प्लस 2xa, तो ये जाएगा 4xa, तो ये जाएगा के क्यू इंटू 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वन भी तो ये हो जाएगा अपने पास k इंटू 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा q इंटू 2a इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a जैसा कि भी आपने पढ़ा था p होता है, तो इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन आगा 2kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो वो पी कैप चल रही है, तो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट यहाँ हम स्मॉल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, एज ए स्क्वायर इज मच लेस देन एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं तो उस केस में यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 से एक एक्स कैंसिल आउट होगा, तो इस केस में आएगा ई एक्सीएल इक्वल टू 2kp एक्स ए स्क्वायर तो हट गया, एक्स से एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब रह गया, तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू पी कैप। ये एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम निकालें हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको निकालना है, तो उस केस में हम सपोज जैसे मैंने यहाँ पर प्लस क्यू ले लिया, इस साइड में माइनस क्यू ले लिया, ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। मुझे एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में आएगा, माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज आएगा, ये ई माइनस हो जाएगा, ये ई प्लस हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कहीं आएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में ये डिस्टेंस टोटल 2a है, यानी a और a। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है, सपोज a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट, तो a b डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 1/2 सॉरी। अब मैं लिखता हूँ E प्लस, तो E प्लस का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं अभी, तो E प्लस का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर की जगह अपन ने ए बी डिस्टेंस रख दी, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखा जाए तो क्यू का प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, इसका मतलब यही मैग्नीट्यूड ई माइनस का भी आएगा। अब रही बात एंगल की, तो सपोज मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है तो एंगल सेम होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और
अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं इसको देखूं तो E प्लस का इधर कंपोनेंट आएगा E प्लस कॉस थीटा और E माइनस का इधर आएगा E माइनस कॉस थीटा। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। E प्लस का इधर आएगा E प्लस साइन थीटा और इधर आएगा E माइनस साइन थीटा। E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो E नेट विल बी 2E प्लस कॉस थीटा, क्योंकि E प्लस और E माइनस बराबर है, तो ये हो जाएगा 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से रख सकते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है ए अपॉन हाइपोटेनस विल बी द ए बी डिस्टेंस, ए बी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो होल पावर हो जाएगी 3/2, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। क्यू इंटू 2a को p लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2kp अपॉन E इक्वेटोरियल इक्वल टू kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, यानी पी कैप की डायरेक्शन इस साइड में होगी, तो और जबकि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर पी कैप से अपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस पी कैप। अब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर बहुत छोटा है, मीन्स एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब, तो ई इक्वेटोरियल आ जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब माइनस पी कैप। अगर हम कंपेयर करें तो ई एक्सियल आया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब प्लस पी कैप डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल आ रहा है kp अपॉन एक्स क्यूब माइनस पी कैप डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं ई एक्सियल इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, मीन्स ई एक्सियल की वैल्यू ई इक्वेटोरियल से डबल होती है और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो अब तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। सपोज यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से बताते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है प्लस क्यू एट माइनस क्यू, इसके बीच के डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज QE, और माइनस क्यू पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में, दैट इज QE ऑल्सो, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम इसमें देखें तो नेट फोर्स कितना आएगा, QE माइनस QE, दैट इज 0। तो अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होगा तो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। लेकिन ये दोनों फोर्स कोएक्सियल नहीं है, इसलिए कपल जनरेट करेंगे और ये टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क की वजह से ये डाइपोल घूमेगा, और कितना टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क होगा टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, और वी कैन से इट इज P क्रॉस E वेक्टर। अब इस केस में अगर हम देखें तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ डाइपोल वेक्टर का, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का एंगल।
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी -q2 + q ई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, यानी हम थीटा ये ले लेंगे, P से E की तरफ एंगल, या E से P के बीच में एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं